गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एडजेक्टिव से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे। आज का हमारा ये कॉमन एरर का वीडियो नंबर 5 होगा। इसके पहले वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने डिग्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखा था। आज के जो रूल्स होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं, सिंपल हैं और इंपॉर्टेंट है। और इनसे जुड़ी हुई कॉमन एरर कह लीजिए, इंप्रूवमेंट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा ये वीडियो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक लेके चलेंगे, पहले उसका एक पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। आज का हमारा सिनॉप्सिस क्या क्या होने वाला है, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक लेके चलेंगे, पहले उसका एक हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। देखिए, आज हम लोग कुछ ऐसे एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे जिसका प्रयोग नाउन के रूप में होता है और इससे रिलेटेड कॉमन एरर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, यूज्ड एज नाउन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन के रूप में इस्तेमाल होंगे। दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट प्रकार है, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। तो आज इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव, ठीक है ना। चलिए, और तीसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात होगा कॉपुलर वर्ब अथवा लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। कॉपुलर वर्ब अथवा इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते, सॉरी, कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब्स। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होगा एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो नाउन के रूप में यूज होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव के जो टाइप है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और इनसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब की। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो कॉमन एरर से संबंधित जो रूल्स है उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाले हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, बहुत नहीं है, इनकी संख्या मान के चलिए कि 15-20 के आसपास होगी। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ यदि हम द लगा देते हैं तो वो डाउन का काम करने लगते हैं। एडजेक्टिव के साथ यदि हम द लगा देते हैं, ये कुछ गिने चुने एडजेक्टिव होंगे जिनके साथ द लगाने से ये पूरे समूह को दिखलाते हैं, एक नाउन का काम करने लगते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स नहीं है, कुछ गिने चुने एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ अगर हम द लगा देते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये नाउन का काम करने लगता है। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जो नाउन का काम करने लगते हैं द के साथ। देखिए, ऐसे एडजेक्टिव से मुख्य रूप से आते हैं ब्लाइंड, डीफ, डिसेबल्ड, रिच, पुअर, ठीक है ना, होमलेस, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड। चलिए, हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये कुछ गिने चुने एडजेक्टिव्स हैं, ब्लाइंड, डीफ, डिसेबल्ड, रिच, पुअर, होमलेस और अनएम्प्लॉयड। अभी तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसके साथ यदि हम द जोड़ देते हैं तब ये नाउन का काम करने लगता है। अच्छा, अब इसके साथ कॉमन एरर, अभी देखिए हमें पूरा रूल्स की तरफ नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि इनके साथ कॉमन एरर कैसे पूछे जाते हैं। आमतौर पर इनके साथ पीपल शब्द रख दिया जाता है। देखिए, कॉमन एरर का प्रारूप कैसा होता है, इनके साथ पीपल शब्द जोड़ दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, द ब्लाइंड का खुद मतलब है अंधे लोग। अगर हम बात करते हैं तो लोग इसी के अंदर है, अब अलग से हमें पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द डीफ का मतलब हो जाएंगे बहरे लोग। देखिए, लोग इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको अलग से पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। द डिसेबल्ड का मतलब हो जाएगा विकलांग लोग। चलिए एक चीज को हम लेके चलते हैं, हम ये हिंदी लिख रहे हैं द प्लस ब्लाइंड, द प्लस डीफ, द प्लस डिसेबल्ड, द प्लस रिच, अमीर लोग। अगर इसे कहें अमीर लोग, ठीक है, गरीब लोग, तो इसी तरह से सभी में लोग का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि ऐसे एडजेक्टिव के साथ हम पीपल जैसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पीपल जैसा शब्द का प्रयोग जो होगा वो गलत होगा। चलिए कुछ और हम लोग हिंदी देख लेते हैं, बाकी जो शेष बचे हुए हैं। द होमलेस, बेघर लोग,
चलिए ठीक है। और द अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार लोग। चलिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि इनके साथ आपको कोई तरह का पीपल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इनके अंदर ही पीपल वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर हमको लिखना है, जैसे कि आप एक उदाहरण लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होगा। तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ द का प्रयोग करके हम उनके पूरे समूह को दिखलाते हैं। अब इनके साथ कॉमन एरर का स्वरूप क्या होता है? इनके साथ पीपल शब्द दे दिया जाता है, जबकि पीपल शब्द इनके साथ नहीं होना चाहिए। अब हम कॉमन एरर, सीधे हम कॉमन एरर की बात करते हैं। देखिए, द अनएम्प्लॉयड पीपल have no jobs nowadays। चलिए, ये इसमें हमें एरर कैच करना है, एरर पकड़ना है। देखिए, हिंदी क्या निकलेगा? अगर हिंदी की बात करते हैं, हिंदी क्या निकलेगा कि बेरोजगार लोगों के पास, ठीक है ना, अभी आजकल कोई काम नहीं है। बेरोजगार लोगों के पास आजकल कोई काम नहीं है। चलिए, एक और ले लेते हैं, द पुअर पीपल आर डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन। ठीक है ना, डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी समझिए। चलिए, हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। द होमलेस पीपल हैव नो प्लेस टू लिव इन। चलिए, अब हम कॉमन एरर कैसे दिया जाता है और इसको कॉमन एरर को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए, बहुत सिंपल ये है और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलिए, अब हम सारे एरर्स को एक एक करके देखते हैं, है ना, एक एक चीज को देखते हैं। देखिए, द अनएम्प्लॉयड पीपल, द अनएम्प्लॉयड का खुद मतलब यहां से यहां तक का खुद मतलब है बेरोजगार लोग। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहां से खुद मतलब है बेरोजगार लोग, तो लोग तो इसी के अंदर है, यानी कि हमें अलग से पीपल नहीं लिखना होगा। यानी कि इसमें हमारा गलत क्या है? तो इसमें हमारा पीपल जो है वो गलत है। चलिए, अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द पुअर पीपल आर डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन। जो गरीब लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। देखिए, द पुअर का खुद मतलब है गरीब लोग, आपको अलग से इसमें पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, गरीब लोग इसी के अंदर है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पीपल होगा वो गलत होगा। चलिए, हम आगे आते हैं। द होमलेस पीपल हैव नो प्लेस टू लिव इन। जो बेघर लोग हैं उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है कि द होमलेस का खुद मतलब होता है बेघर लोग। ठीक है ना, जो बेघर लोग हैं वो द होमलेस हैं, तो लोग तो इसी में है, अब हमें अलग से पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स है, कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, हम इनके साथ पीपल का प्रयोग नहीं करते हैं और यही हमारा कॉमन एरर का सुधारने का एक वे है। ठीक है ना, जिस भाग में पीपल हो वही भाग आपका एरर भाग होगा। चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए, ये तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स थे जिनके साथ हम पीपल नहीं लगाते थे। चार ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, उसमें एक्यूज्ड, चलिए, डिसीज्ड, फॉर्मर और लैटर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ये चार ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हम पर्सन या मैन शब्द का प्रयोग नहीं करते। एरर कैसे आता है मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं बहुत ही डीप में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत ही एडवांस रूल की तरफ नहीं जा रहा हूं। कॉमन एरर कैसे आते हैं और उसको सुधारने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, हमारा बातचीत ये है। तो देखिए, अब इनके साथ द लगाना होगा, इनके साथ द लगाना होगा। देखिए, ये ऐसे एडजेक्टिव है, एक्यूज्ड, डिसीज्ड, फॉर्मर और लैटर। इनके साथ जब हम द लगा देते हैं तो इनके साथ कोई पर्सन या मैन जैसा कोई व्यक्ति मतलब वर्ड नहीं आएगा, इसके अंदर ही पर्सन या मैन जैसा वर्ड है। ठीक है ना, अलग से हमें कोई मैन या पर्सन जैसा शब्द नहीं लगाना है। जैसे देखिए, द एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम मतलब के बारे में बात करते हैं तो इसका द एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी, है ना। आरोपी क्या मतलब? व्यक्ति। आरोपी का मतलब क्या है? व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए, द डिसीज्ड का मतलब क्या है? द डिसीज्ड का मतलब है कि जो मर चुके, मृतक व्यक्ति, जो मर चुका है ना, मृतक व्यक्ति छिपा हुआ है। इसी तरह से फॉर्मर का प्रयोग होता है दो के लिए, तो पहले वाले के लिए फॉर्मर और बाद वाले के लिए लेटर। फॉर्मर का मतलब, द फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है ना, इसका मतलब होता है पहले वाला, मतलब इसी में ये व्यक्ति छिपा हुआ है, आप ऐसे समझे
इसका मतलब होता है पहले वाला, और इसके बाद अगर हम बात करते द लैटर, तो द लैटर का मतलब होता है बाद वाला। चलिए, इसका अर्थ होता है बाद वाला। कहने का तात्पर्य क्या है कि इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं और फिर मैन या पर्सन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आप एक कॉमन एरर कैसे आता है, थोड़ा उसके टाइप को देखा जाए। इससे जुड़ा हुआ कॉमन एरर कैसे है, देखिए, आरोपी व्यक्ति को जज के समक्ष लाया गया, आरोपी व्यक्ति को जज के समक्ष लाया गया। चलिए, अब देखिए, इसमें भले आरोपी के साथ व्यक्ति है, हिंदी कितना प्रतिशत सही है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आरोपी के लिए क्या लिखेंगे, एक्यूज्ड लिखेंगे, और एक्यूज्ड अकेले नहीं आता है, वो द के साथ आता है, पहले ये भी हमको तय करना होगा, द एक्यूज्ड। अब देखिए, व्यक्ति के लिए मैन अथवा पर्सन जैसा वर्ड का यूज होगा वो गलत होगा, द एक्यूज्ड मैन नहीं, केवल द एक्यूज्ड। अब इसमें मैन अथवा पर्सन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, वाज ब्रॉट, लाया गया बिफोर द जज, तो एरर कैसे देता है, ऐसे सेंटेंस में मैन अथवा पर्सन का यूज कर देता है। एक दूसरा सेंटेंस देखा जाए, द डिसीज्ड पर्सन वाज हैंडेड ओवर टू हिज फैमिली। चलिए, अब आप इस वाक्य को देखिए, क्या कह रहा है कि जो मृतक जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति मर चुका था, ठीक है ना, उसके परिवार को सौंप दिया गया, उस हैंड ओवर कर दिया गया। देखिए, ऐसे में एरर क्या है, ऐसे में एरर बहुत साधारण सी बात है कि पर्सन जैसा वर्ड नहीं आएगा, इसमें मैन जैसा वर्ड नहीं आता था, इसमें पर्सन अथवा मैन जैसा वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में काफी है। द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक व्यक्ति, द एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी व्यक्ति। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर और लेटर से रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फॉर्मर और लेटर को देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मर का मतलब होता है पहले और लेटर का मतलब होता है बाद में। फॉर्मर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां संख्या 2 होती है, तो पहले वाला फॉर्मर और बाद वाला लेटर। जैसे कि देखिए, अगर हम लिखते हैं हरी एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। चलिए, हरी और मोहन जो है अच्छे दोस्त हैं। चलिए, हमको बाद में मोहन को दिखलाना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं द लेटर पर्सन या द लेटर मैन, या पर्सन या मैन हम कुछ भी लिख सकते हैं। द लेटर है ना, द पर्सन या मैन इज ए डॉक्टर, हमको दिखलाना है कि मोहन जो है ना वो डॉक्टर है। चलिए, अब ये जो है ना वो गलत है। गलत कैसे है, तो द लेटर के साथ है ना मैन अथवा पर्सन जैसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना काफी है कि द लेटर इज ए डॉक्टर, बाद वाला जो है वो डॉक्टर है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम पीपल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे द ब्लाइंड। अब द ब्लाइंड में पीपल नहीं इस्तेमाल करेंगे, द डिफ में पीपल इस्तेमाल नहीं करेंगे, द रिच द पुअर में पीपल इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, और फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ पर्सन अथवा मैन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। पर्सन अथवा मैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम नहीं लिख सकते द एक्यूज्ड पर्सन, हम नहीं लिख सकते द डिसीज्ड पर्सन, हम नहीं लिख सकते द लेटर पर्सन, ये सब हम नहीं लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इंप्रूवमेंट ज्यादातर है ना, जो वाक्य में जो संशोधन करने के लिए देता है, इस तरह के प्रश्न काफी आने वाले हैं, ठीक है ना, और काफी आते भी हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर को अगर आप बढ़िया से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आप बार बार पाएंगे। चलिए, अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं। अब हम सीधे एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव में सिर्फ हम कॉमन एरर के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब टू में हमारा क्या होगा, अब हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव की, ठीक है ना। चलिए, इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके हम बाद भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एडजेक्टिव के हम पहले भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद भी नाउन आ सकता है, जिनके पहले भी नाउन आ सकता है। लेकिन बाद वाला अगर हम बाद में नाउन रखते हैं तो इसका हिंदी अलग होगा, और हम पहले नाउन रखते हैं तो इसका हिंदी अलग होगा। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके हम पहले भी नाउन रख सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है, चलिए पहले रूल को देखते हैं। बेसिक रूल क्या कहता है, चलिए बेसिक रूल कहता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन होते हैं।
आमतौर पर क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। जैसे मैं लिखूंगा ए गुड बॉय, हम ऐसे लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे थोड़े लिखेंगे ए बॉय गुड, हम ऐसे तो कुछ लिखते नहीं है। चलिए ये तो हमारा गलत है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले भी नाउन, अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले भी नाउन संभव है, जिनके बाद भी नाउन संभव है, लेकिन इनके अर्थ बदल जाएंगे। पहले वाले का अर्थ अलग होगा, बाद वाले का अर्थ अलग होगा। अब आप कहिएगा कि ऐसे ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिनका हम पहले भी नाउन लगा सकते हैं और बाद में भी नाउन लगा सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से 3 या 4 नाउन एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है कंसर्न्ड, एक वर्ड है कंसर्न्ड, एक वर्ड है इन्वॉल्व्ड, एक वर्ड है अपोजिट। देखिए जहां तक सवाल आते हैं मैं सिर्फ सवाल पर अपना पूरा फोकस रखा हूं। कंसर्न्ड, इन्वॉल्व्ड और अपोजिट, ऐसे और भी हैं। कहेगा सर बस इतना ही है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन एग्जाम से में ये जो 3 है ना, ये घुमाते रहता है, पहले आप ऐसे समझिए। देखिए अगर इसके बाद अगर कंसर्न्ड के बाद अगर हम नाउन रखते हैं, अगर हम कंसर्न्ड के बाद अगर हम नाउन रखते हैं तो कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंसर्न्ड के बाद यदि हम नाउन रख देते हैं तो अर्थ इसका निकलता है चिंतित। यहाँ कंसर्न्ड का अर्थ क्या निकलेगा? चिंतित। अगर नाउन के बाद यदि हम कंसर्न्ड रखते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखिए बदल दिया, इस पोजीशन बदल दिया, नाउन अब बाहर निकल गया, कंसर्न अंदर चला गया, तो इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ या संबंधित, जुड़ा हुआ या संबंधित। थोड़ा सा इसको समझा जाए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। कंसर्न्ड के बाद अगर हम नाउन रखते हैं तो कंसर्न्ड का हिंदी अलग है, और नाउन के बाद यदि कंसर्न रखते हैं तो इसका हिंदी अलग है। यहां पर कंसर्न का हिंदी होगा जुड़ा हुआ। एग्जाम्पल से ना ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इन्वॉल्व देखते हैं। देखिए यदि इन्वॉल्व के बाद यदि हम नाउन रखते हैं तो इन्वॉल्व का मतलब होता है जटिल। अगर हम इन्वॉल्व के बाद यदि हम नाउन रखते हैं तो इन्वॉल्व का अर्थ होता है जटिल। चलिए अगर हम नाउन को पहले कर देते हैं और इन्वॉल्व को अगर हम बाद में करते हैं तो इसका मतलब होता है शामिल। इसका मतलब होता है सरल भाषा में कहे तो शामिल। चलिए हमारा जो तीसरा है अपोजिट। अपोजिट के बाद यदि हम नाउन रखते हैं तो यहां अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, है ना। चलिए और नाउन के बाद यदि हम अपोजिट रखते हैं तो अपोजिट का यहां मतलब हो जाएगा सामने। चलिए अब ये जो 3 एडजेक्टिव हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, इनके हम पहले भी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, बाद में भी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ बदल जाते हैं। अगर हम पहले नाउन रखते हैं तो अर्थ अलग है, यदि हम बाद में नाउन रखते हैं तो अर्थ अलग है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, इसमें कॉमन एरर हमें ट्रेस करना है, कॉमन एरर हमें खोजना है, ठीक है ना। आई वॉज सिटिंग इन ए ट्रेन। चलिए एंड द अपोजिट मैन है ना was smoking, and the opposite man was smoking। चलिए सिगरेट। चलिए इस वाक्य को थोड़ा सा देखा जाए, इसमें हमें क्या गलत है और गलत को कैसे खोजना है, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। आई वॉज सिटिंग इन ए ट्रेन, मैं एक ट्रेन में बैठा था, एंड द अपोजिट मैन वाज स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है ना। और जो स्मोकिंग, और जो यहाँ हिंदी क्या निकलेगा, यहाँ हिंदी निकलेगा कि विपरीत आदमी। यहाँ हिंदी क्या निकलने वाला है, यहाँ हिंदी निकलने वाला है कि मेरे सामने बैठा जो आदमी था, है ना, जहां मैं बैठा था तो सामने बैठा आदमी था वो सिगरेट पी रहा था। मेरे सामने बैठा आदमी जो था वो सिगरेट पी रहा था। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर विपरीत का सेंस नहीं है, यहाँ पर सेंस सामने का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भाग हमारा रॉन्ग भाग है, ठीक है ना, हमारा ये वाक्य गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हमें सामने दिखलाना है, अगर हमें सामने दिखलाना है तो वहां पर अपोजिट को नाउन के बाद जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एकदम मेंशन है, यदि हमें सामने दिखलाना है तो नाउन के बाद अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि नाउन अपोजिट पहले है, नाउन बाद में है। थोड़ा सा इस चीज को पहले चेक किया जाए, पहले इस चीज को चेक किया जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक ट्रेन में बैठा था, सामने बैठा आदमी सिगरेट पी रहा था। जब हमें सामने कहना है तो नाउन पहले,
है ना, नाउन पहले जाना चाहिए और अपोजिट बाद में जाना चाहिए, हमें ऐसे कहना है। तो फिर हम इसको कैसे कहेंगे, चलिए अब हम इसको थोड़ा करेक्ट करके दिखलाना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, आई वॉज, ठीक है ना, सिटिंग इन ए ट्रेन एंड, ठीक है ना, द मैन अपोजिट, है ना, एंड द मैन अपोजिट, पूरा लाइन को और आगे कर सकते, टू मी लिख सकते हैं, या बस यहीं पर लिख सकते हैं वाज स्मोकिंग सिगरेट, नहीं, वाज स्मोकिंग सिगरेट। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मतलब मेरे सामने बैठा आदमी था वो सिगरेट पी रहा था। अब हमारा ये लाइन सही है, देखिए, तो अपोजिट मैन नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे एग्जांपल से इसको और क्लियर करना चाहते हैं। चलिए, हमको कहना है कि सामने का घर, है ना, घर नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। सामने का भवन, ठीक है ना, एक मंदिर है, सामने का भवन, है ना, एक मंदिर, हमको ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए हम क्या लिख सकते हैं, द अपोजिट हाउस, द अपोजिट हाउस, है ना। एरर कैसे आता है, पहले एरर का थोड़ा सा ढांचा देखते हैं। द अपोजिट हाउस इज ए टेम्पल, देखिए, द अपोजिट हाउस इज ए टेम्पल। देखिए अब इसमें, देखिए अब इसमें हिंदी क्या निकलेगा, यहाँ अपोजिट हाउस का मतलब होता है विपरीत घर, घर उल्टा हो गया है, उल्टा घर, देखिए उल्टा घर इसका हिंदी निकल रहा है। अपोजिट हाउस का मतलब उल्टा घर, विपरीत घर, उल्टा कहें अथवा विपरीत घर कहें, लेकिन ऐसा तो कोई घर नहीं होता है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमें कहने सामने वाला घर, हमें कहने सामने का भवन, तो हम कैसे लिखेंगे, द हाउस अपोजिट, या हम ऐसे लिखेंगे द बिल्डिंग अपोजिट, हम ऐसे इस चीज को लिखेंगे, द बिल्डिंग अपोजिट इज ए टेम्पल, कि जो सामने, यहां देखिए अगर हमको सामने कहना है तो नाउन पहले अपोजिट बाद में आना चाहिए। अब हमारा ये वाक्य जो है वो सही वाक्य है। चलिए इसी प्रकार से सवाल आता है इन्वॉल्व्ड से। सवाल कैसे आता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलिए हमको कहना है इट वाज ए स्टोरी इन्वॉल्व्ड, इट वाज ए स्टोरी इन्वॉल्व्ड। चलिए चलिए अब हमारा ये सेंटेंस गलत है। हमको कहना है कि जटिल कहानी था। जटिल जब कहना है, जब हमें जटिल कहना है तो जटिल कहने के सेंस में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व्ड प्लस नाउन होना चाहिए। जब हमें कहना है कि कहानी जो था एक जटिल कहानी था तो उसमें क्या होना चाहिए, पहले इन्वॉल्व्ड होगा, इसके बाद नाउन होगा। तो चलिए अगर इसको अगर सुधार करने की जरूरत है तो हमारा करेक्शन किस तरह से होना चाहिए। अभी तो हमारा ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जटिल कहने के लिए आपको क्या चाहिए, इन्वॉल्व प्लस नाउन चाहिए। यहां पर क्या हो गया कि नाउन पहले आ गया, इन्वॉल्व बाद में आया है। तो चलिए अब हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, इट वाज, ठीक है ना, एन इन्वॉल्व्ड, हम ऐसे लिखेंगे, इट वाज एन इन्वॉल्व्ड स्टोरी। हम इस तरह से लिखना प्रीफर करेंगे, पसंद करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये 3 एडजेक्टिव्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देखा जाए। द पीपल involved in the riot were arrested। चलिए देखते हैं ये कितना सही और कितना गलत है। कह रहा है क्या, द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द रायट वर अरेस्टेड। हिंदी क्या निकल रहा है कि लोग, है ना, शामिल थे दंगे में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए जब हमको शामिल कहना है, जब हमको शामिल कहना है तो इन्वॉल्व्ड किसके साथ आएगा, नाउन के बाद आएगा। आप देख सकते हैं जब हमको शामिल कहना है, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें, जब हमको शामिल कहना है तो नाउन के बाद इन्वॉल्व्ड, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमको जटिल कहना है कि ये चीज जटिल है तो उस मामलों में क्या होगा, इन्वॉल्व प्लस, उस मामलों में क्या होगा, इन्वॉल्व प्लस, चलिए इन्वॉल्व प्लस नाउन, हमें ऐसे लिखना होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खासतौर पर सीजीएल टाइप के एग्जाम्स में ऐसे इंप्रूवमेंट आपको बार बार देखने को मिलेंगे। एक हम लोग कंसर्न वाला भी देख लेते हैं। चलिए देखिए कंसर्न का हिंदी क्या निकलेगा, कंसर्न के 2 हिंदी है। यदि हम नाउन के बाद, यदि हम कंसर्न का प्रयोग अगर हम नाउन के पहले करते हैं, दूसरे भाषा में कह कि कंसर्न के बाद यदि हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो कंसर्न का हिंदी क्या भी बताया हूं, चिंतित। लेकिन यदि नाउन पहले कर दूं और कंसर्न बाद में कर दूं तो कंसर्न का हिंदी हो जाएगा संबंधित। अब देखिए जरूरत है इसका, लेकिन दे देता है ये बनावट, ठीक है ना, जरूरत है, वाक्य को जरूरत है इसका लेकिन दे देता है ये बनावट। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए, द प्राइम मिनिस्टर
ठीक है ना, अर्ज्ड पीपल टू स्टे एट होम एंड सेंट, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस टू द concerned states where epidemic has ना, ठीक है ना, has broken out, चलिए थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखा जाए, इसमें हम कैसे गलत को डिटेक्ट करेंगे और उसके सुधारने के लिए क्या तरीके हैं। करे क्या, पहले वाक्य कोई का चीज करके समझते, करे क्या, द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड पीपल, लोगों से विनती किए, टू स्टे एट होम, कि वो घर में ही रहें, एंड सेंट इंस्ट्रक्शंस, और उन्होंने मतलब निर्देश भेजा, क्या, टू द कंसर्न स्टेट्स, बताइए यहाँ पर संबंधित राज्य होगा कि वे राज्य जहां पर महामारी शुरू हुए, एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है, एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है, जहां पर महामारी शुरू हुआ है, शुरू होना, ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू होना। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से विनती किया कि वे घर के अंदर रहें, और उन्होंने संबंधित राज्य, वो वे राज्य जहां पर महामारी स्टार्ट हुए हैं, उन राज्यों को निर्देश भेजा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चिंतित का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, संबंधित राज्य, वे राज्य जहां पर एपिडेमिक स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चीज है ना, ये हमारा गलत है सर, हमारा सही क्या होना चाहिए, बस सही यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, द के बाद स्टेट्स होना चाहिए, क्योंकि जब हमें संबंधित कहना है तो नाउन पहले और कंसर्न बाद में होना चाहिए। तो हमारा वाक्य का बनावट कैसे होना चाहिए, स्टेट कंसर्न्ड, हमारा वाक्य का बनावट ऐसा होना चाहिए, और इससे रिलेटेड कॉमन एरर्स आपको काफी देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है, जो हमें बात करना कॉमन एरर के दृष्टिकोण से, वो है कॉपुलर वर्ब। देखिए वो है कॉपुलर वर्ब। अब कॉपुलर वर्ब क्या होता है, कॉपुलर वर्ब का ही एक और नाम है लिंकिंग वर्ब। चलिए, तो कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। चलिए, कुछ कॉपुलर वर्ब हैं, और कॉपुलर वर्ब के बाद इंपॉर्टेंट रूल क्या है ना, पहले रूल पहले समझा जाए। रूल क्या कहता है, कि रूल कहता है कि कॉपुलर वर्ब के बाद, कॉपुलर वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब्स के बाद, ठीक है ना, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब का नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। कॉपुलर वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का नहीं करते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से वर्ब कॉपुलर वर्ब के अंतर्गत आते हैं। द कॉपुलर वर्ब्स आर फॉलोइंग, हम ऐसे लिख सकते हैं, द कॉपुलर वर्ब्स आर फॉलोइंग। देखते हैं कि भाई कॉपुलर वर्ब्स कौन कौन से वर्ब्स कॉपुलर वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आता है सीम, अपीयर, लुक, साउंड, ठीक है ना, स्मेल, टेस्ट, फील। चलिए ये सभी कॉपुलर वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं टर्न, तो ये सारे कॉपुलर वर्ब के बाद, ये कॉपुलर वर्ब हैं, ठीक है ना, ये सारे कॉपुलर वर्ब हैं। और इनके बाद क्या होता है, इनके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, इनके बाद एडवर्ब का नहीं, एडवर्ब का नहीं, बल्कि, ठीक है ना, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, पहले आप ऐसे समझें। और ये सारे कॉपुलर वर्ब हैं। कॉपुलर वर्ब के बाद, कॉपुलर वर्ब के बाद क्या होता है, कॉपुलर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, एडवर्ब नहीं आता। एडवर्ब का अगर यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। चलिए ये सबका हिंदी क्या होगा, अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो सबका हिंदी होगा लगना, लगना, है ना, देखना नहीं दिखना, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मालूम पड़ना, इनका हिंदी क्या क्या होगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सबका एक ही हिंदी होता है। टर्न मतलब होता है पलटना, पलटना नहीं, यहाँ पर होगा होना। फील का मतलब होता है लगना, मतलब सबका हिंदी जो है ना वो होता है लगना, प्रतीत होना। अच्छा, जैसे कि आप अब एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। चीनी मीठा लगता है, चलिए कैसे लिखेंगे, शुगर
लगने का अंग्रेजी टेस्ट होगा यहाँ पर। चलिए टेस्ट, स्वीट और स्वीटली, हमें दो में से एक का चुनाव करना है। स्वीट होगा कि स्वीटली होगा, ठीक है ना, चीनी मीठा लगता है। अब अभी क्या कहा गया है कि ये जो आपका जो टेस्ट है ना, ये कॉपुलर वर्ब है, और कॉपुलर वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो स्वीट एडजेक्टिव है और स्वीटली क्या एडवर्ब है। तो अभी क्या बताया गया है कि जितने भी कॉपुलर वर्ब हैं हम इनके बाद एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। चलिए, वह तेज मालूम पड़ता है, वो तेज मालूम पड़ता है। अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं वो तेज दिखता है, देखता नहीं है, वो तेज दिखता है, मतलब लोगों को वो तेज दिखता है। चलिए, हमको ऐसा लिखना है। चलिए, ही लुक्स, चलिए यहाँ लुक मतलब देखना नहीं होगा, दिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ लुक का मतलब होता है दिखना। ही लुक्स इंटेलिजेंट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इंटेलिजेंट कि इंटेलिजेंटली क्या होना चाहिए। चलिए, अब हमारा ये प्रश्न है, इंटेलिजेंट होना चाहिए कि इंटेलिजेंटली होना चाहिए। क्या बताया गया है कि जो कॉपुलर वर्ब हैं, कॉपुलर वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का नहीं। अगर एडवर्ब होगा तो वो गलत होगा। अतः हमारे इस प्रश्न में इंटेलिजेंटली नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना रहा। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि हम लोगों ने आज की वीडियो सेशन में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम पीपल या पर्सन जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब डीफ, डम, डिसेबल्ड, होमलेस, रिच, पुअर के साथ पीपल नहीं लगता है, और एक्यूज्ड, अब यह बात हुआ है डिसीज्ड, लेटर फॉर्मर के साथ पर्सन नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप थोड़ा सा केयर के साथ आपको पढ़ना होगा। चलिए, फिर हम लोगों ने क्या देखा, नंबर 2 में क्या देखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, है ना, जो कि जिनके पहले भी नाउन आता है, जिनके बाद भी नाउन आता है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। उनके अर्थ बदल जाते हैं। पहले अगर नाउन रखते हैं तो अर्थ कुछ और होगा, बाद में नाउन रखते हैं तो अर्थ कुछ और होगा। उसमें 3 इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, है ना, कंसर्न्ड, इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, और अपोजिट। इससे रिलेटेड एरर्स आपको काफी और काफी देखने को मिलेंगे। तीसरा हमारा मैटर क्या है, कॉपुलर वर्ब। कॉपुलर वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? कॉपुलर वर्ब कहा जाए तो कॉपुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉपुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। बस आप ये पूरा परिभाषा में ही इसका नियम छिपा हुआ है। कॉपुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। यानी कि कॉपुलर वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो सेशन हमारा इतना ही रहा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या बेहतर के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, है ना, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आप अपने विचार को जरूर उसमें आप एक्सप्रेस करें। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।